दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में ब्रह्मांड विस्तारण की का अगला पार्ट। मिस्टर हाइन के पास भी अपने वादे पर खरा उतर कर दिखाने के लिए 5 से मात्र 3 मिनट का समय बचा था। हम इस मुसीबत के तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये पूरा संयंत्र यंत्रों और जैविक कोशिकाओं से बनी साइबोर्ग मशीनरी से निर्मित है, जो कि मेरे भीतर घुसते ही मुझ पर फिर पड़ी है। यह जिन केमिकल से मुझ पर वार कर रही है, उनमें से कई तो शायद पृथ्वी के पीरियड टेबल पर होंगे भी नहीं, पर इतना निश्चित है कि इनका हल्का सा स्पर्श भी मुझे पीरियोडिक टेबल पर एक नए केमिकल के रूप में स्थापित कर देगा। मुझे ठीक सामने विशाल का वेसल दिखाई दे रहे हैं। संयंत्र से अलग अलग गैसेस बनकर उन गैसेस को इन अलग अलग वेसल्स में स्टोर किया जाता है। वेसल से 2 सेट ऑफ केबल्स निकल रहे हैं। एक सेट इस संयंत्र के उन बाहरी केबल से जुड़ा है जो कि यहाँ बनने वाली हवा को पूरे ग्रह पर पहुँचाता है, और दूसरा सेट उन केबल्स को है जो कि उस कंट्रोल पैनल से आ रहा है। यह कंट्रोल पैनल ही इन वेसल से गैस का मिश्रण का अनुपात कंट्रोल करता होगा। मुझे इस कंट्रोल पैनल तक पहुँचना होगा। एक तो इस ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन की वैसे ही कमी हुई जा रही है, ऊपर से ये जैविक मशीनें जो ज्वलनशील केमिकल उगल रही हैं, वे आपस में क्रिया करके ऐसी गैसें उत्पन्न कर रहे हैं जिनसे सांस लेना दूभर हो रहा है। वातावरण में ऑक्सीजन के घटते अनुपात का प्रभाव संयंत्र के बाहर मोर्चा संभाले हुए योद्धाओं पर भी पड़ रहा था। हम सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है। बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के वासरूपक नहीं रह सकता। हम शारीरिक कठिनाई में बड़े होने के कारण इनके फेफड़ों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसको ना मिल पाने पर इनका दम घुट रहा है। दम मेरा भी घुट रहा है, पर अभी मेरी हालत इनकी जितनी बदतर नहीं हुई है। ये फिलहाल ऊपर से लड़ना तो दूर, खुद अपना बचाव करने लायक भी नहीं है। जब तक रसायन अपना काम नहीं कर लेता, मुझे ही इनको संभालना होगा। पर सवाल तो यही है कि क्या रसायन अपना काम कर समय रहते कर पाएगा। दम घुट रहा है। हम लगता है सुपर इंडियन और सुपर स्क्वाड हम सफल नहीं हुए। पृथ्वीवासी कीड़ों मैक्ट्रियम, तुम मानो से लाखों साल पुरानी सभ्यता है। आज के समय से लाखों वर्ष बाद तुम मानो भी हम मैक्ट्रियम में जैसे दिखाई दोगे, और तब शायद तुम इस लायक बनोगे कि हमसे मुकाबला कर सको। लेकिन अब वह समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी मानव सभ्यता भी तुम्हारे साथ ही खत्म होगी। सबसे पहले इस ग्रह के मानवों का सर्वनाश होगा, उसके बाद मैक्ट्रियम के ट्रूपर्स अन्य विध्वंसी ग्रहों के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड से मानवों का अस्तित्व मिटा देंगे। पूरी मानवता के भविष्य का निर्धारण अगले चंद पलों में होने वाला था। पर क्या वाकई मानवता इतनी कमजोर है कि उसके अस्तित्व चंद पलों और उससे उन्नत सभ्यताओं के मोहताज बनकर रह जाए। हम इन मशीनों ने यहाँ इतनी ऊष्मा उत्पन्न कर दी कि वातावरण में रही से ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है। मानवता तो एक जज्बा है, एक जुनून है जो सिर्फ ढोगा और ब्रह्मांड रक्षक जैसे नायकों के रगों में नहीं बहता। यही जुनून है जो मानव में इंसानियत को जिंदा रखे हुए। यही वह जज्बा है जो खलनायक को भी महानायक बना देता है। मेरे दोस्तों और मेरे दुश्मन दोनों ही यह नहीं जानते कि मेरे दोनों फेफड़े पूरी तरह गल कर लगभग खत्म हो चुके हैं। जेल में वह उल्लू का बट्टा डॉक्टर मुझे यानी रुपेश का चूजा बना आया था। मैं तो कब का मर चुका होता, पर मेरे बनाए प्रिजर्वेटिव केमिकल्स ने मुझे जिंदा रखा। डालने के लिए पड़े हैं तिरंगा की कॉमिक्स मिस्टर रसायन, और यह गुण रचयिता ने मानवों के अलावा ब्रह्मांड की किसी भी जाति को नहीं नवाजा है। इन केमिकल्स ने कुछ समय के लिए मेरा जीवन तो बढ़ा दिया है, पर मुझे ब्लड कैंसर जैसे असाध्य रोग भी दे दिया है। कुछ ही समय में मौत मुझे अपने आगोश में लेने वाली है। मेरा रुपेश वाला वजूद तो मेरी बहन की मौत के साथ ही मर गया था। मिस्टर रसायन भी चंद महीनों का ही महताज है। मेरा झगड़ा हमेशा तिरंगा टिड्डे से रहा है, पूरी मानव जाति से नहीं। अगर मरना ही है तो रसायन खलनायक नहीं नायक बनकर जाएगा। हो सकता है कि अगला भारत रत्न मुझे ही मिले। मैं यहाँ संयंत्र में मौजूद इन विशालकाय कंटेनर्स में मौजूद इन केमिकल्स का एनालिसिस कर चुका हूँ। ये केमिकल्स ही वह गैजेट जनरेट कर रहा है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर इस पूरे ग्रह का वातावरण को जहरीला कर रहा है। मेरे कैलकुलेशंस के अनुसार मेरे शरीर में जो केमिकल्स मौजूद हैं, उनका रिएक्शन संयंत्र में मौजूद केमिकल्स को निष्क्रिय कर देगा। बस ये मेरा आखिरी मौका है। मेरी शारीरिक शक्ति से इनका मुकाबला करने लायक नहीं हूँ। मुझे किसी भी तरह इन्हें डोज देते हुए उन कंटेनर्स तक पहुँचना होगा। मैं नहीं जानता इन केमिकल्स का मेरे शरीर के केमिकल से रिएक्शन का मुझ पर क्या असर होगा, पर मानवता को बचाने के लिए मुझे अपना बलिदान देना होगा। मिस्टर रसायन के बलिदान की गूंज बाहर से गुंजायमान थी। यह धमाका बूम, लगता है रसायन नाकामयाब हो गया। हम यह
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धमाका होगा। उसने बोला था कामयाब हुआ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डूब मरेगा। अब हम मरेंगे। अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लास्ट नहीं करता जाहिल, और हम ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है, या फिर हवा साफ़ हो रही है, सांसें खुल रही हैं। अब सांस बंद भी हो जाएगी। अब देर हो चुकी है, ट्रूपर्स वार कर चुके हैं। बंद होगी, हाँ हाँ हाँ, अब से तेरी बोलती बंद होगी। मेहरबान कदरदान ख़ानदान और पिकदान आ रहे हैं, नए फ्लेवर और बिल्कुल नए फ्लेवर में आपके दिलों पर राज करने और खोपड़ी पर ताज करने हैं। सबका प्यारा मम्मी का दुलारा, अपनी बहनों का चमकता तारा जो चुरा लिया दिल का चैन मिला, फिर आँखियों से नैन हुआ है मिस्टर रसायन। मिस्टर रसायन तुम कुछ बदले बदले नज़र आ रहे हो मिस्टर रसायन। अजीब बात है, इसके शरीर से खून अजीब अजीब रसायन निकल रहे हैं। ये तो क्या, अब इन ट्रूपर्स पर ध्यान दो वरना हम सबके सड़े इसके साथ मिले हुए नजर आएंगे। अचानक मेरी शक्ति ने शायद दिमाग ख़राब कर दिया, इसका ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया बेचारा। अपने बदसूरत गोरिल्ले से कहो कि बकवास बंद करे। मिस्टर रसायन का उड़ा हुआ सर बोल रहा है, यह क्या जादू है, ऐसी नज़रों से ना देखो मुझे, तो भी कहीं बुखार ना हो जाए तुझे। इस संयंत्र में मौजूद विभिन्न केमिकल्स का केमिकल लोचा है यार, जिसने मिस्टर रसायन को अमर बना दिया है। हा हा हा, केमिकल लोचा, डिटेलिंग में कभी और जाएंगे मेरी जान। फिलहाल जान बचाने के लिए पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरा शरीर अपने आप में ही चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री बन गया है, और ऊपर से निकलने के लिए बिल्कुल सही केमिकल्स हैं मेरे पास। रेल की प्लेट एजेंडा बना दूंगा इन्हें। हम यहाँ जिंदा रहने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की ही नहीं बल्कि कारतूस और बारूद की भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हमारा स्टॉक पूरी सेना का मुकाबला करने के लिए नाकाफ़ी है। हम वातावरण में ऑक्सीजन से दो रही है। अपने ऑक्सीजन चैम्बर्स में जितने ऑक्सीजन भर सकते हो भर लो। स्टील इस पूरी एलियन सेना को मुकाबला करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। मैकेनिक और उसके ऑटोमेटेड स्क्रू ड्राइवर्स इन ट्रूपर्स के वॉरशिप्स को अकेले ही जल्दी उड़ा रहे हैं, लेकिन बिना हथियार और बैकअप के इतनी विशाल सेना का सामना करना संभव थोड़ा मुश्किल होगा। कैसी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, सर्दी जुकाम बदन और बुखार हर मर्ज में मुफीद, द वन एंड ओनली वन, ट्रूली आसम सुपर इंडियन। सुपर इंडियन के साथ उसकी सुपर टीम भी दोगुने जोश से हल्ला बोल रही थी। आंखें खोल कर देखा माइक्रोबॉट, ये वही पृथ्वीवासी हैं जिन्हें तू कीड़ा मकोड़ा बोल रहा था। देख कैसे तेरे विनाशकारी अति विकसित ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लगा कर ग्रह की ईंट से ईंट बजा दी इन छिड़े हुए पृथ्वीवासियों ने। हमारा कंट्रोल शिप नष्ट कर दिया, वायु संयंत्र पर कब्जा कर लिया। वाकई तुम पृथ्वीवासियों ने हमें बर्बाद कर दिया, पर तुम उन करोड़ पृथ्वीवासियों को भूल गए जो हमारे रस्मों कर्म पर हैं। गलतफहमी है यह तुम्हारी। गुणाकर डायनामिक डुओ नौरतन दुबे, नीम हकीम, नाथ केतु गोयला और इन जैसे कई महारथी सुपर स्क्वाड के रूप में विश्व आदि को रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। आधुनिक अति आधुनिक अत्याधुनिक कोई भी तकनीक ले आओ, कोई भी ऊर्जा, कोई भी तो तलवार ले आओ, ऐसी कोई शय नहीं जो नाश केतु का जिसका नाश न कर सके। इन्हें और इनके लिए हथियारों का कोयला बना देगा। कोयला तुम्हारे हाथ रुकने नहीं चाहिए। नीम हकीम औजियाँ बनाते रहो और हम ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते रहेंगे। यार दुबे डर मुझे यह है कि इतने बुराई का काम करते करते कहीं हम लोग भले इंसान ना बन जाएं। तुम लोगों के पास इतनी भारी मात्रा में असला कहाँ से आया? जिस समय पृथ्वी पर ट्रांसफ्यूजन हुआ उस समय सुप्रीम आंटी के अड्डे से बैटमैन के साथ मिलकर हथियारों का पूरा जखीरा चुरा कर भाग रहा था। हम दोनों जखीरे के साथ यहाँ ट्रांसफ्यूज हो गए। यहाँ मैंने डो और स्टील को तुम्हारे ट्रूपर्स का मुकाबला करते देखा। मैं समझ गया कि तुम्हारी ऊर्जा हथियार लाखों न सही, पर इस प्रेशराइज वेपन्स के सामने तुम टुकपुंजे हो। जब तुम्हारे ट्रूपर्स कूटनीति की छिटनी चिटाकर मेरे मासूम फॉर्मर ढांचाओं को अपने हाथ ले जाने लगे, तभी मैं तुम्हारी ममता भाव गया था। मैंने डोगा पर ट्रैकिंग वर्क लगाया और विशिष्ट तकदीर वाले मानवों से संपर्क साध कर यह सुपर स्क्वाड तैयार की, जिसकी सहायता से सबसे पहले हमने हथियारों का जखीरा तुम्हारे प्लेनेट के ही एलियंस स्पेस क्राफ्ट पर छुपा दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि हथियार को तलाशी लेने के लिए तुम लोग पृथ्वीवासियों की तलाशी लोगे, पर तुम्हें अपने स्पेस क्राफ्ट की तलाशी लेने की बात नहीं सूझेगी। अब अगर अपना बचा खुचा मैक्सिमस का हाल भी कबाड़े जैसा नहीं करवाना चाहते तो अब पैसा चलना बंद करो और ट्रांसफ्यूजन में यहाँ आए पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी पर भिजवाने का इंतजाम कर। तूने अभी तक मैक्सिमस के सिर्फ रिफंड को समझा नहीं है लड़के। मेरे शरीर के भीतर एक ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड है जो पूरे मैक्सिमम से जुड़ा है। मैंने उसे एक्टिवेट कर दिया है।
चंद पलों में मेरे साथ इस पूरे ग्रह के परिदृश्य उड़ जाएंगे और साथ ही तुम ब्रह्मांड रक्षकों और पृथ्वीवासियों को भी। सिर्फ कृपन तो तूने भी सुपर इंडिया का नहीं देखा है उड़न चल रही। वैसे भी अगर किसी इंडियन के नाम के आगे सुपर लग जाए तो स्वैग अपने आप ही हो जाता है। गुलाबो जरा इतर गिरा दो, हे रंग दे तुम मुझे गेरुआ। मिस्टर खान ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? लंबी कहानी है। संयंत्र के केमिकल सही से अजीब व गरीब केमिकल पार के साथ ही साथ इसके दिमाग में केमिकल लोचा कर दिया। ये अच्छी बात है या बुरी? हमारे लिए फिलहाल अच्छी है, क्योंकि अभी रसायन हमारी साइड है। यह एक्सटर्नल केमिकल्स यहाँ किसी भी जैविक या यांत्रिक वस्तु को जड़वत कर देता है। अब इसका ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन मोड तेल लेने गया। जब तक मास्टर रसायन केमिकल की बरस इस पर नहीं है, ना ये फटेगा ना ये गिरा। यानी अब पृथ्वीवासी सुरक्षित हैं जब तक हम उन्हें वापस धरती पर पहुँचाने का कोई तरीका ढूंढ नहीं लेते हैं। ठीक उसी समय परमाणु के आणविक बंधन में बंधे हुए एप्सॉन ग्रहवासी मानवों को खोजते मैक्सिमम तक पहुँच गए। यह क्या भला है? समझ नहीं आ रहा है। दोस्त हैं दुश्मन? प्लैनेट हेड्रोज सेम टाइम। यह अच्छा हुआ, बड़े भाई ने हमारा काम अकेले ही कर दिया। ब्रह्मांड के विभिन्न युद्ध ग्रहों को पृथ्वी के खिलाफ इस तरह एकजुट होना बेहद खतरनाक स्थिति का सूचक है। गगन मौजूदा स्थिति में कुछ देर के लिए भले या डिग ने इन एलियन को फोर्सेस को रोक लिया हो, पर ट्रांसफ्यूजन से ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए पृथ्वीवासियों की रक्षा इन आक्रमणकारी एलियन से कर पाना नामुमकिन है। बात तो तुम्हारी ठीक है तिरंगा। मौका लगता ही है एलियंस पहले से अधिक ताकत और आक्रामकता से वार करेंगे। आकाशगंगाओं की खलीफा कहाँ है? ऐसी स्थिति में वह हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? मैंने और विनाशदूतों से सबसे पहले आकाशगंगाओं के खलीफा से संपर्क साधने की कोशिश की थी, पर वे ब्रह्मांड की किसी और बड़ी इमरजेंसी में जुटे हुए हैं। इससे बड़ी और क्या इमरजेंसी हो सकती है? पता नहीं, शायद समय आने पर बता लें। फिलहाल हमें पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी पर पहुँचाने का फिक्र करनी चाहिए। सावधान साथियों, प्लूटोन ग्रह के रक्षकों का विशाल झुंड हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। हे भगवान, ये चमगादड़ों की फौज यहाँ क्या कर रही है? कौन है ये प्लूटोन ग्रहवासी? चमगादड़ की चटनी बनाएगा डिग। कृपांशु एवं फिल्मों और कॉमिक्स में वैम्पायर्स के नाम पर चोरपंथी दिखाए जाने से शुद्ध होकर मानव सभ्यता का नाश करना चाहते हैं। तेरा ही सहारा है मेरे सिल बट्टे। ठहरो साथियों, इन रक्त पिपासुओं की ओर ध्यान से देखो। इन सभी रक्त पिपासुओं के चारों ओर एक महीन चमकीला बंधन नजर आ रहा है, जिससे ये सभी बंधे हुए हैं। ये त्रिदृष्टि धरती से अंतरिक्ष तक देखने में सक्षम है। मैंने पहले जल्दबाजी में गौर नहीं किया, परंतु अब जब तिरंगा ने कहा है तो मैं अपनी सिर्फ दृष्टि का प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि दिखा रही है कि यह सभी रक्तमांसू बारीक परमाणु छल्ले से बंधे हुए हैं। परमाणु छल्ले, यानी इन्हें परमाणु में भेजा है। पर क्यों? परमाणु इस ग्रह पर रक्तमांसुओं को क्यों भेज रहा है? ब्रह्मकर्ण ऊर्जा ने अगर मेरी शक्तियों को अनियंत्रित किया है तो उन्हें आश्चर्यजनक रूप से बहुगुणित करके उनका विस्तार भी किया है। रक्तमांसुओं ने विभिन्न ग्रहों पर ट्रांसपोज मानवों को ढूंढना शुरू कर दिया है। उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को बंधे हुए मेरे एटॉमिक रिंग्स ने न सिर्फ उन ग्रहों का विजन दे रहे हैं जबकि यह रक्तमांसुओं पहुँच रहे हैं, बल्कि ये मेरे लिए भी टेलीपैथी कम्युनिकेशन का माध्यम भी बनेंगे। ये क्या है? इस ग्रह के कोई नई मुसीबत या फिर वह अज्ञात सा है इस नई मुसीबत को लेकर के आ रही है? तो रक्तपिपासु हैं। माता काली के पसीने से उत्पन्न हुए दैविक रक्तपिपासु तो कभी भी प्लूटोन से बाहर नहीं निकलते थे। इनके यहाँ होने का मतलब है ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन। परमाणु के साथ ब्रह्मकर्ण ब्लास्ट में सम्मिलित होने के कारण ब्रह्मकर्ण ऊर्जा मेरे ऑपरेशन ऑर्बिट में विद्वानों के यदि पुरुषों के अनुसार अनियंत्रित हुई ब्रह्मकर्ण ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। उसी समय मेरे दिमाग का यह आइडिया कि अगर अनियंत्रित हुई ब्रह्मकर्ण ऊर्जा परमाणु की शक्तियों को एम्प्लॉय करिए तो इनका मुझ पर कोई असर जरूर हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास ना वैज्ञानिक शक्तियाँ हैं और ना ही दैवी। इसलिए ब्रह्मकर्ण ऊर्जा ने मेरी उस शक्ति को सबसे अधिक असर किया जिसका प्रयोग मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, दिमाग। फिर तुमने अपने दिमाग से मानव की तरह मानसिक शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? जरूर, क्योंकि मानसिक शक्तियाँ मेरी शक्तियों का हिस्सा नहीं है। मैं दिमाग का प्रयोग सूझबूझ और तर्कशक्ति के लिए करता हूँ, मानसिक शक्तियों के वाक के लिए नहीं। जो शक्तियाँ मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा ही नहीं, उसे ब्रह्मकर्ण ऊर्जा ब्रह्मगणित कैसे करेगा? पर तुम यहाँ हमारी सहायता के लिए एन वक्त समय पर कैसे पहुँचे? देवप्रसाद ने मुझे अपनी शक्तियों का एक अंश प्रदान किया, जिसकी सहायता से मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बिना समय गंवाए पहुँच सकता हूँ। मेरा यहाँ आना सबसे जरूरी था, क्योंकि वह अज्ञात समय साया विकृताल का मानव रूप ही था। विकृताल त्रेता युग का महात्मा असुर सम्राट, वह यहाँ कलयुग में कैसे पहुँचा? देवप्रसाद ध्रुव को नागराज और विकृत के द्वंद्व से पहले अवगत करा चुकी थी, जिस वजह से यह पूरा प्रकरण ध्रुव विस्तारपूर्वक शक्ति और भेड़ा को समझाता चला गया। प्रोफेसर विकृताल
के रूप में जन्म लिया है विकराल ने। विकराल के रूप में पूर्व जन्म की यादें प्रोफेसर इब्रित विकराल के तुम मस्तिष्क में रही और उसे गॉड पार्टिकल यानी ब्रह्म कण और उसकी शक्तियों को हासिल करने के लिए उकसाती रही। यानी सी थ्रू के इब्रित विकराल के शरीर को कब्जा करने में इब्रित के भीतर दमित विकराल की स्मृति जागृत हो गई और अब विकराल का एक ही लक्ष्य ब्रह्मकर्ण ऊर्जा को हासिल करना। इन रक्त प्रभांशों के बारे में क्या कहते हो? इन सभी के चारों ओर बंधी एटॉमिक रोक को यह साबित करते हैं कि ये सभी परमाणु के कंट्रोल में। मानव रक्त प्रभांशु के जीवन और शक्ति का स्रोत है। यह ब्रह्मांड के किसी भी कोने में मानव रक्त सूंघ सकता है। यानी परमाणु इन रक्त प्रभांशों की सहायता से ब्रह्मांड भर में ट्रांसफ्यूज हुए इन पृथ्वीवासियों के लोकेट करके उन्हें वापस पृथ्वी तक लाने की कोशिश कर रहा है ताकि ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस को रिवर्स किया जा सके। एटॉमिक रिंग ट्रांसमिशन चैनल की तरह मुझे उन सभी ग्रहों पर लिंक कर रहे हैं जहाँ रक्त प्रभांश पहुँच चुके हैं। ब्रह्मांड रक्षकों की टीम को भी मैं देख सकता हूँ। मुझे उनसे मानसिक संपर्क स्थापित करना होगा। हमने स्थिति पर नियंत्रण बढ़ा लिया है साथियों। यह रक्त प्रभांशु मेरे अधीन है। आप ब्रह्मांड रक्षकों की सहायता से रक्त प्रभांशु पृथ्वीवासियों पर वापस आ जाएंगे। परमाणु के बाद तिरंगा सही था, इन्हें परमाणु ही कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह मेरी एसेम्बेट्स कॉस्ट्यूम की एटॉमिक फोर्स फील्ड मेरे चारों ओर वायु दबाव अंतरिक्ष में भी सामान रखती है, जिनकी वजह से मुझे स्पेससूट या मारक की आवश्यकता अंतरिक्ष में पृथ्वी से बाहर किसी भी ग्रह पर नहीं पड़ती। वैसे ही एटॉमिक रोप्स अपने दायरों में आने वाले प्रत्येक प्राणी के चारों ओर समान वायु दबाव मेंटेन करेंगी, जिससे पृथ्वीवासियों को पृथ्वी जैसे सामान्य वातावरण का एहसास अंतरिक्ष में भी होगा। ब्रह्मांड रक्षकों, आपको पृथ्वी को एकत्र करके रक्त प्रभांशों तक पहुँचाना है। आप लोग पृथ्वीवासियों को इकट्ठा कर काम शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोग तक मेरा वॉइस का ही ट्रांसमिशन हो रहा है, जिससे मुझे असंख्य ग्रहों में निरंतर हो रहा है वॉइस ट्रांसमिशन को झेलना पड़ रहा है। मेरी शक्तियाँ फिलहाल अंत सही पर इंसानी दिमाग इस भीषण दबाव को लंबे समय तक नहीं झेल सकता। परमाणु सही कह रहा है, हमें बिना किसी क्षण गंवाए पृथ्वीवासियों को रक्त प्रभांशों तक पहुँचाने का काम शुरू करना चाहिए। मैं खुद को इसलिए सहमत नहीं कर पा रहा। मेरी छठी इंद्री कहती है कि कुछ गड़बड़ है। मैं इन पर जाहिर नहीं होने देना चाहता। मैं भी लोगों के विचारों से सहमत हूँ। यह काम उतना आसान नहीं जितना परमाणु से समझ रहा है। इससे पहले हम इस स्थिति में फंस चुके हैं जहाँ समाधान सामने होते हुए भी समस्या का खत्म करना संभव नहीं हुआ और समस्या ने पहले से भी विकराल रूप धारण कर लिया। चाहे वह क्षुद्र ग्रहों के आक्रमण और गर्भगृह की समस्या रहे हो या फिर उसके बाद ब्रह्मकरणों से सामना, फिर भी अभी भी मुझे इनका साथ देना होगा। इस सोच में पड़ गया जरूर। हमें पृथ्वीवासियों को एकत्र कर रक्त प्रभांशों तक पहुँचाना है। मेरा दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहा। भेड़िया की परमाणु जो करने की कोशिश कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा खतरे हैं। खतरों में ब्रह्मांड रक्षक को पीछे हटे हैं। भला खतरा हमारे लिए नहीं होती तो कोई बात नहीं थी, पर पूरी विश्व आबादी को संकट में डालना। देव परिषद द्वारा मुझे पृथ्वी पर बुलाए जाने से ठीक पूर्व मेरा ध्यान एक बात की ओर गया था जो मैं परमाणु को बताने वाला था। अब समय आ गया है कि परमाणु का ध्यान उस बात की ओर दिलाया जाए। देव परिषद द्वारा दी गई शक्ति ऊर्जा की सहायता से मैं कुछ क्षणों में ही परमाणु तक पहुँच सकता हूँ। पृथ्वीवासियों को रक्त प्रभांशों तक पहुँचने का काम तुम लोग शुरू करो। मुझे परमाणु तक पहुँचना। परमाणु की परेशानियाँ बढ़ रही थी। हम मानसिक दबाव बढ़ रहे हैं, यानी रिवर्स ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया शुरू हो रही है। मेरे एटॉमिक बंधनों ने जकड़े रक्त प्रभांशु पृथ्वीवासियों की ओर पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। रक्त प्रभांशु की प्राकृतिक सुविधा उन्हें पृथ्वीवासियों का खून पीने के लिए उकसा रही है। हे देवी पिशाचिनी, रक्त स्रोत इतने निकट होते हुए भी हम रक्तपान करने में अक्षम हैं। मैं चाहकर भी मानवों के शरीर में अपने दांत नहीं गड़ा पा रहा। परमाणु के बंधन मेरे पूरे शरीर पर इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि मेरा शरीर वैसे ही काम कर रहा है जैसे परमाणु चाह रहा है। रक्त प्रभांशु को कंट्रोल करने में भारी मात्रा में ऊर्जा का क्षरण हो रहा है। हम यह दबाव सहन नहीं हो रहा हम पर मुझे करना होगा। मर्सी करनाथ का वंशज यूँ हार नहीं मान सकता। जानने के लिए सर्वनायक श्रृंखला देखें। परमाणु की दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट आत्मविश्वास रंग ला रहा था। रक्त प्रभांशु पृथ्वी को वासियों को लेकर पृथ्वी की परिधि में प्रवेश करने वाले थे। कई अप्रत्याशित घटनाएं एक साथ घटती हुई ध्रुव परमाणु तक पहुंच चुका था। ध्रुव, तुम लोग यहाँ पर। मुझे लगा कि तुम भी बाकी पृथ्वीवासियों की तरह ट्रांसफ्यूज हो गए। तुम्हारे चारों ओर यह ऊर्जा घेरा कैसा है समझाने का वक्त नहीं है। परमाणु, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहा इससे पहले ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता हुआ हाथ लगाकर प्रतीक्षा कर रहे विकृत ने मौके का फायदा उठाकर परमाणु पर वार कर दिया। हा, यही सही मौका है अपनी चिरसंचित अभिलाषा को पूरा करने का। हा, परमाणु के ब्रह्मकर्ण शक्ति से भरे हुए शरीर पर कब्जा कर लिया है मैंने। ब्रह्मकर्ण शक्ति इतनी देर तक इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। अब अगर मैं पहले इसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता तो यह अपनी ब्रह्मकर्ण
जो द्विगुणित शक्ति से मुझे खत्म कर देता, पर अभी इसकी भयंकर शक्तियों के साथ इसका दिमाग भी रक्त मीमांसा को कंट्रोल करने में बुरी तरह उलझा हुआ था, इसलिए बेचारा मेरा मानस रूप चित्रवार को सामना नहीं कर पाया। हे भगवान, परमाणु के पहले से ही वो वरिष्ठ दिमाग को विकृत किया, पर से मानसवाद को सह नहीं पाया। परमाणु का दिमाग मूर्छित हो गया, जिसका फायदा उठाकर विकृत ने परमाणु के शरीर पर कब्जा कर लिया है। क्या रक्त पिपासु आजाद हो गए हैं? क्या मानव पृथ्वी पर जिंदा वापस पहुंच गए? जानने के लिए पढ़ें समापन ब्रह्मांड संहिता क्रमशः। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले पार्ट में ब्रह्मांड संहिता में। धन्यवाद।